नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट। और चलिए न्यूज ब्लास्ट में सबसे पहले बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर परस्पर विरोधी आकलन। आला कमान से जुड़े सूत्रों के अलग अलग आकलन। पहले आकलन में राहुल ने इस बार भर दी हां, मई जून में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए हां, लेकिन दूसरे आकलन में राहुल अभी भी नहीं तैयार, कांग्रेस अध्यक्ष की डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी लेने के लिए नहीं तैयार। संभवतः इसलिए टल गई फरवरी में होने वाली राहुल की ताजपोशी की घोषणा, रुक गई सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव के मार्फत होने वाली घोषणा। अब गांधी परिवार के एक बार फिर गांधी परिवार ने टाल दिया है फैसला। मई जून तक के लिए यह फैसला टाल दिया गया है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का तर्क देकर यह फैसला टाला गया है, लेकिन आला कमान के एक वर्ग में अभी भी एक चिंता है। यदि सचमुच राहुल नहीं माने तो फिर आखिर क्या होगा कांग्रेस अध्यक्ष पद का, क्योंकि यदि राहुल नहीं बनते हैं तो प्रियंका के भी बनने की कोई संभावना नहीं। फिर ऐसे में क्या सचमुच गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति होगा मनोनीत? इन सभी अनिश्चितताओं के चलते कांग्रेस शायद ही दिखा पाए पश्चिम बंगाल, आसाम और तमिलनाडु जैसे राज्यों में कोई दमखम। ये बड़ा सवाल है। आखिर सोनिया गांधी लगातार इस जिम्मेदारी पर हैं और आप समझिए कि जो लोकसभा चुनाव 2019 के हुए उसके बाद राहुल गांधी ने यह जिम्मेदारी छोड़ दी थी। उसके बाद पुनः ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्दी ताजपोशी होगी, लेकिन उसके बाद फिलहाल अब यही खबर कि 2 धड़े एक बार फिर से, और कहीं ना कहीं सवाल बड़ा ये कि आखिर अध्यक्ष पद पर ताजपोशी कब होगी और किसकी होगी। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट। भाजपा आलाकमान का अहम फैसला, मौजूदा गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने का फैसला। विधानसभा के बजट सत्र के बाद शुरू होंगे प्रोटेस्ट, प्रदर्शन एवं रैलियां। राजस्थान की भाजपा इकाई को आलाकमान से मिल चुके हैं 2 टूक आदेश। गहलोत सरकार को गिराने के प्रयासों से दूर रहकर आंदोलन एवं प्रदर्शनों के मार्फत अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने के आदेश। अब गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया, गुलाब सिंह कटारिया, राजेंद्र राठौड़ बना रहे इस विरोध का रोडमैप। दूसरी ओर जेपी नड्डा से जुड़े सूत्रों ने संकेत दिए पश्चिम बंगाल के चुनाव तक झारखंड, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में किसी भी प्रकार की उठापटक नहीं करने के संकेत हैं। अब भाजपा आलाकमान का मुख्य फोकस रहेगा हरियाणा और उत्तराखंड। नॉन परफॉर्मेंस एवं विवादों के कारण ये दोनों मुख्यमंत्री हैं आलाकमान के निशाने पर। अलबत्ता पिछले दिनों झारखंड सरकार को गिराने की बाकायदा हुई थी कोशिशें, लेकिन ऐन वक्त पर लोगों ने दिल्ली में खींच लिए थे अपने हाथ। अब मई जून में होने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ही इस बारे में बनेगी कोई रणनीति। फिलहाल मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सभी लोग चुनाव से पहले ही मानसिक रूप से मान चुके हैं पश्चिम बंगाल में ममता की हार। तो ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है और अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में राजस्थान में किस तरह की रणनीति तय की जाती है, किस तरीके से आंदोलन किए जाते हैं। बिजली चोरी के मामलों में अब नहीं चलेगी साहब की मनमानी। ऊर्जा विभाग ने वीसीआर के मामलों के निस्तारण में कसी अभियंताओं की नकेल। अब मौखिक आदेशों पर वीसीआर के मामलों का नहीं होगा निस्तारण, बाकायदा सक्षम अभियंता को स्पीकिंग ऑर्डर के जरिए करना होगा स्पष्ट आखिर किस कैलकुलेशन के आधार पर वीसीआर राशि को किया गया कम, अथवा किस मापदंड के आधार पर यथावत रखी गई वीसीआर की राशि। अभी तक फील्ड में अभियंता चेहरा देकर जारी कर देते थे मौखिक आदेश, लेकिन अब बदलाव ये किया गया है और देखना ये होगा कि इस बदलाव के तहत क्या कुछ होता है। बिजली चोरी के मामलों में अब नहीं चलेगी साहब की मनमानी। जी हां, ऊर्जा विभाग ने वीसीआर के मामलों के निस्तारण में अभियंताओं की नकेल कसी है। अब मौखिक आदेशों पर वीसीआर के मामलों का निस्तारण नहीं होगा, बाकायदा सक्षम अभियंता को स्पीकिंग ऑर्डर के जरिए स्पष्ट करना होगा कि आखिर किस कैलकुलेशन के आधार पर वीसीआर राशि को कम किया गया अथवा किस मापदंड के आधार पर यथावत रखी गई है वीसीआर की राशि। अभी तक फील्ड में अभियंता चेहरा देखकर जारी कर देते थे मौखिक आदेश। क्या जयपुर डिस्कॉम में मुखिया के पद पर होगा नवीन चयन? ऊर्जा विभाग में डिस्कॉम के नए एमडी को लेकर कवायद। सूत्रों के अनुसार पुराने किसी अनुभवी टेक्नोक्रेट को दी जा सकती है जिम्मेदारी। दरअसल मौजूदा एमडी ए.के. गुप्ता की सेहत चल रही है खराब। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब पोस्ट कोविड की उन्हें दिक्कत है। ऐसे में गुप्ता ने उच्च स्तर पर पिछले दिनों किया था आग्रह, डिस्कॉम के एमडी पद से मुक्त किए जाने का आग्रह किया। ऐसे में एमडी पद पर रहे किसी पूर्व अनुभवी टेक्नोक्रेट को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, डिस्कॉम की कमान दी जा सकती है। तो हो सकता है कि कोई बड़े बदलाव हो, क्योंकि क्या जयपुर डिस्कॉम में मुखिया के पद पर नवीन चयन होगा, ये बड़ा सवाल है। ऊर्जा विभाग में डिस्कॉम के नए एमडी को लेकर कवायद चल रही है। सूत्रों के अनुसार पुराने किसी अनुभवी टेक्नोक्रेट को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। दरअसल मौजूदा एमडी ए.के. गुप्ता की सेहत खराब चल रही है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद
अब पोस्ट कोविड की उन्हें शिकायत है, उन्हें दिक्कत हो रही है। ऐसे में गुप्ता ने उच्च स्तर पर पिछले दिनों आग्रह किया था डिस्कॉम के एमडी पद से मुक्त किए जाने का आग्रह। ऐसे में एमडी पद पर रहे किसी पूर्व अनुभवी टेक्नोक्रेट को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखना बेहद महत्वपूर्ण, किनके कंधों पर ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की किसको मिलेगी कमान? ऊर्जा विभाग के पावर गलियारों में शुरू हुई बड़ी चर्चा। आयोग चेयरमैन श्रीमद पांडे का कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो रहा है। नए चेयरमैन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का किया गया है गठन। हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भवरू खान की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। बतौर सदस्य मुख्य सचिव और सीईए के चेयरमैन भी रहेंगे कमेटी में। हालांकि इस ऊर्जावान पद के लिए कई दिग्गजों की निगाह है, लेकिन 2 वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईएएस को माना जा रहा है प्रबल दावेदार। पूर्व सीएस राजीव स्वरूप और बीएन शर्मा को दावेदार माना जा रहा है। बहरहाल देखना यह भी कि आखिर ये जिम्मेदारी किसको मिलेगी, क्योंकि राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की किसको मिलेगी कमान, ये बड़ा सवाल है। ऊर्जा विभाग के पावर गलियारों में यह चर्चा शुरू हुई है। आयोग चेयरमैन श्रीमद पांडे का कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो रहा है। नए चेयरमैन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भवरू खान की अध्यक्षता में जो कमेटी है वो गठित की गई है। बतौर सदस्य मुख्य सचिव और सीईए के चेयरमैन भी रहेंगे इस कमेटी में। हालांकि इस ऊर्जावान पद के लिए कई दिग्गजों की निगाह है, लेकिन 2 वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईएएस को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। पूर्व सीएस राजीव स्वरूप और बीएन शर्मा को माना जा रहा है प्रबल दावेदार। लगभग 2.5 करोड़ के गोलमाल का मामला पहुंचा एसीबी। डेयरी फाउंडेशन के अफसरों की अब फूल रही है सांसें। गोविंदगढ़ पाउडर प्लांट में टेंडर की गड़बड़ियां आ गई हैं सामने और एक ही प्लांट में कमीशन की खेल में बना दी 8 लैब। पुरानी लाइट लगाने, घटिया निर्माण सामग्री लगाने की हो रही है जांच। मशीनें लगने से पहले ही ढह गई प्लांट की दीवार। वहीं बार बार कमियां दिखाकर शुरू नहीं किया जा रहा प्लांट। इस कारण कई सारे सवाल उठ रहे हैं और आपको ये भी बताएं कि इस कारण पाउडर आउटसोर्सिंग में चल रहा है कमीशन का खेल। एसीबी की जांच के दायरे में आ रहे हैं 4 लोग। इनमें से एक साहब तो वे जो पहले यहां से हटाए जा चुके, लेकिन ऊपरी बरहस्त मिलने से दोबारा आरसीडीएफ में लगे हुए हैं। एसीबी अगले कुछ दिनों में खोदेगी घोटालों की परतें। पिछले कुछ दिनों में एसीबी लगातार बड़े कारनामे कर चुकी है, बड़ी चीजें सामने आ चुकी है। ऐसे में उम्मीद यही कि अगले कुछ दिनों में कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि लगभग 2.5 करोड़ के गोलमाल का ये मामला पहुंचा है एसीबी। डेयरी फाउंडेशन के अफसरों की अब सांसें फूल रही हैं। गोविंदगढ़ पाउडर प्लांट में टेंडर की गड़बड़ियों पर आई है जांच। एक ही प्लांट में कमीशन के खेल में बना दी 8 लैब। पुरानी लाइट लगाने, घटिया निर्माण सामग्री लगाने की जांच हो रही है। मशीनें लगाने से पहले ही ढह गई थी प्लांट की दीवार। वहीं बार बार कमियां दिखाकर शुरू नहीं किया जा रहा प्लांट। इस कारण पाउडर आउटसोर्सिंग में चल रहा है कमीशन का खेल। चलिए आगे बढ़ते आपको बताएं, झंडा फहराने से वंचित मंत्रियों की जुगल जोड़ी। चुनावी आचार संहिता के कारण अधूरी रही आस। बात लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव की। प्रदेश की राजनीति में चर्चा है इस जुगल जोड़ी की। लालचंद है अजमेर और कोटा के प्रभारी मंत्री। वहीं कोटा में शांति धारीवाल ने फहराया तिरंगा, जबकि अजमेर में संभागीय आयुक्त को मिला मौका। राजेंद्र यादव हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा के प्रभारी। बांसवाड़ा में बामनिया ने लहराया झंडा, तो डूंगरपुर में कलेक्टर को मिला ये मौका। ऐसे में राजेंद्र यादव चले गए शाहजहांपुर बॉर्डर। वैसे मंत्रियों को रहता है झंडा फहराने का इंतजार, लेकिन आचार संहिता के कारण महसूस कर रह गए हैं ये जुगल जोड़ी। एक तरफ नाम सामने आया लालचंद कटारिया का और दूसरी तरफ नाम राजेंद्र यादव की भी बात हो रही है। प्रदेश की राजनीति में चर्चा है इस जुगल जोड़ी की। लालचंद है अजमेर और कोटा के प्रभारी मंत्री, जबकि कोटा में शांति धारीवाल ने तिरंगा फहराया, जबकि अजमेर में संभागीय आयुक्त को यह मौका मिला। राजेंद्र यादव है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के प्रभारी, लेकिन बांसवाड़ा में बामनिया ने लहराया झंडा, तो डूंगरपुर में कलेक्टर को यह मौका मिला। ऐसे में राजेंद्र यादव चले गए शाहजहांपुर बॉर्डर। वैसे मंत्रियों को रहता है झंडा फहराने का जबरदस्त इंतजार। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं आजकल राजसमंद में दिलावर की दिलेरी। जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं दिलावर, उसी अंदाज में राजसमंद में भाजपा के मिशन पर दिलावर। निकाय से लेकर आगामी विधानसभा उपचुनाव का टास्क। दरअसल कट्टर हिंदुत्व चेहरे के इस क्षेत्र में रहती है दरकार। प्रदेशाध्यक्ष पूनिया संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के साथ संवाद जारी है। गुलाबचंद कटारिया और दिया कुमारी से भी जारी है सतत संवाद। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद पता लगेगा प्रयोग की सफलता का। लेकिन अपने प्रयास पूरी तरह से किए जा रहे हैं और जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं वो अंदाज नजर आ रहा है।
जी हाँ, राजसमंद में भाजपा के मिशन पर है दिलावर। निकाय से लेकर आगामी विधानसभा उपचुनाव का टास्क है। दरअसल कट्टर हिंदुत्व चेहरे के क्षेत्र में दरकार रहती है। प्रदेशाध्यक्ष पूनिया और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के साथ संवाद जारी है। वहीं दूसरी तरफ गुलाब चंद कटारिया और दिया कुमारी से भी जारी है सतत संवाद। उत्तर दक्षिणी ध्रुवों को एक कर जीत की जुगत। मेरवाड़ा जिले की सियासत में तालमेल के लिए भेजा गया था मिस्टर कूल को। मिस्टर कूल ने दोनों ही चेहरों को एकजुट करने पर रखा फोकस। छोटी मोटी बातों को साइड में रखवाकर बिठवाया गणित। निकाय चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण है ये जिला। यहाँ की राजनीति में प्रोफेसर से लेकर हेडमास्टर तक मौजूद। वहीं दूसरी तरफ अंदरूनी शहमात के खेल में ना जाने क्या हो जाए, ये बड़ा सवाल है। आपको बताएं कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को एक कर जीत की जुगत है। मेरवाड़ा जिले की सियासत में तालमेल के लिए भेजा गया मिस्टर कूल को। मिस्टर कूल ने दोनों ही चेहरों को एकजुट करने पर फोकस रखा। छोटी मोटी बातों को साइड में रखकर सामंजस्य बिठाया, गणित बिठाया। निकाय चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण है ये जिला। यहाँ की राजनीति में प्रोफेसर से लेकर हेडमास्टर तक मौजूद। ऐसे में यहाँ की राजनीति काफी दिलचस्प हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अंदरूनी शहमात के खेल में ना जाने क्या हो जाए, ये बड़ा सवाल है। ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। जटासरा को दबदबा दिखाने का मौका। पंचायत चुनाव के बाद अब पालिका चुनाव में परीक्षा। लक्ष्मण नगर में पालिका के चुनाव में प्रतिष्ठा लगी है दांव पर। पंचायत चुनाव में जटासरा ने मनाया था अपनी राजनीति का लोहा। बहुमत नहीं होने के बावजूद 2 जगह बनाया था कांग्रेस का प्रधान। अब लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में भी बोर्ड पर कब्जा करने की तैयारी है। हालांकि वार्डों का सीमांकन जटासरा की राह कर रहा आसान। वहीं भाजपा की आपसी फूट भी जटासरा के लिए सोने पर सुहागा। ऐसे में अब हैट्रिक बनाने पर जो नजर है वो जटासरा की है। बड़ी जिम्मेदारी है इन कंधों पर। पहले भी जिम्मेदारी मिली, उस जिम्मेदारी को बाकायदा निभाया और जटासरा को एक बार फिर से दबदबा दिखाने का मौका मिला है। पंचायत चुनाव के बाद अब पालिका चुनाव में परीक्षा। लक्ष्मण नगर पालिका के चुनाव में प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पंचायत चुनाव में जटासरा ने अपनी राजनीति का लोहा मनवाया था और बहुमत नहीं होने के बावजूद भी 2 जगह बनाया था कांग्रेस का प्रधान। अब लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में भी बोर्ड पर कब्जा करने की तैयारी। हालांकि वार्डों का सीमांकन जटासरा की राह आसान कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की आपसी फूट भी जटासरा के लिए सोने पर सुहागा। ऐसे में अब हैट्रिक बनाने पर नजर है जटासरा की। अब मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर। 20 जिलों के 90 निकायों में होने हैं चुनाव। गोविंद सिंह डोटासरा, साले मोहम्मद, अशोक चांदना, सुखराम बिश्नोई और भंवर बाटी की प्रतिष्ठा दांव पर। इनके विधानसभा क्षेत्र में पालिका चुनाव। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को भी चुनौती। पंचायत चुनाव में अच्छा नहीं रहा है कई मंत्रियों का प्रदर्शन। ऐसे में अब निकाय चुनाव को नहीं ले रहे हैं हल्के में। लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहकर बोर्ड बनाने का प्रयास। आखिर कितने मंत्री पास होंगे पालिका चुनाव की इस परीक्षा में, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कई मंत्रियों की साख दांव पर है। 20 जिलों के 90 निकायों में चुनाव होने हैं। गोविंद सिंह डोटासरा, साले मोहम्मद, अशोक चांदना, सुखराम बिश्नोई और भंवर बाटी की प्रतिष्ठा दांव पर। इनके विधानसभा क्षेत्र में पालिका चुनाव होने हैं। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को भी चुनौती है। पंचायत चुनाव में अच्छा नहीं रहा है कई मंत्रियों का प्रदर्शन, ऐसा इतिहास कहता है। लेकिन ऐसे में अब निकाय चुनाव को कोई भी मंत्री हल्के में नहीं ले रहे। लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहकर बोर्ड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कितने ये प्रयास सफल होंगे ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। शेखावाटी के युवा विधायकों को डबल चुनौती। बात राजकुमार शर्मा और हाकम अली की। पंचायत चुनाव में अपनी श्रेष्ठता साबित की थी राजकुमार ने। अब मुकुंदगढ़ और नवलगढ़ पालिका के होने हैं चुनाव। लंबे समय से क्षेत्र में डेरा डाल रखा है राजकुमार ने। पालिका में अच्छा प्रदर्शन दिला सकता है शर्मा को मंत्री पद। वहीं फतेहपुर के हाकम अली भी फंसे हुए हैं दोहरे पेंच में। 2 पालिकाओं फतेहपुर और रामगढ़ में हो रहे हैं चुनाव। दोनों ही जगह कांटे के मुकाबले की संभावना है। इसी के चलते अपने प्रभार वाले जिले में नहीं जा सके हाकम। फतेहपुर पालिका का परिणाम तय करता है विधायक का भविष्य। ऐसे में अब मोहरे फिट करने में लगे हैं हाकम। तो बड़ी जिम्मेदारी है और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक हलचल है वो काफी तेज भी है, क्योंकि शेखावाटी के युवा विधायकों को डबल चुनौती है। बात राजकुमार शर्मा और हाकम अली की करें। पंचायत चुनाव में अपनी श्रेष्ठता साबित की थी राजकुमार ने। अब मुकुंदगढ़ और नवलगढ़ पालिका के होने हैं चुनाव। लंबे समय से क्षेत्र में डेरा डाल रखा राजकुमार ने। पालिका में अच्छा प्रदर्शन दिला सकता है शर्मा को मंत्री पद। वहीं फतेहपुर के हाकम अली भी फंसे हुए हैं दोहरे पेंच में। 2 पालिकाओं फतेहपुर और रामगढ़ में हो रहे चुनाव। दोनों ही जगह कांटे के मुकाबले की संभावना है। इसी के चलते अपने प्रभार वाले जिले में नहीं जा सके हाकम। फतेहपुर पालिका का परिणाम तय करता है विधायक का भविष्य। ऐसे में अब जगह जगह पर अपने मोहरे फिट करने में लगे हैं हाकम। आगे बढ़ते आपको बताएं, पालिका में फंसी दिग्गजों की साख। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के सामने कड़ी चुनौती है। परसराम मोरदिया, दीपेंद्र शेखावत और ब्रजेंद्र ओला का मामला।
लोसल, श्री माधवपुर और बगड़ में होने हैं पालिका चुनाव। वहीं भंवरलाल शर्मा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की राह भी आसान नहीं है। सरदार शहर और खेतड़ी नगर पालिका में इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। पंचायत चुनाव के खराब प्रदर्शन का ठप्पा लगा है इन नेताओं में। अब शहरी वोटों को कांग्रेस के पक्ष में लाने की बड़ी चुनौती सामने है। पालिका चुनाव के परिणाम इन नेताओं का भविष्य भी तय करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए न्यूज ब्लास्ट में आगे बढ़ते हैं, बात निकाय चुनाव की करते हैं। निकाय चुनाव को लेकर सियासी गपशप। चित्तौड़गढ़ जिले के एक बड़बोले विधायक का बोल रहा काम। विधानसभा क्षेत्र के निकाय चुनाव में वोट बनाने के लिए जारी है जोड़ तोड़। रोजाना आती है उनके विधानसभा क्षेत्र की चौंकाने वाली खबरें। दूसरी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने की खबरें। यूं तो विधायक अपने भाषण में दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व से संबंधों की करते बात। वैसे भी जिले में दिल्ली वाले नेताजी के नाम से मशहूर है विधायक जी। आजकल नेताजी के बयान कम आ रहे हैं सामने। ऐसे में विपक्ष भी हो गया है सतर्क। क्या वाकई नेताजी बना रहे हैं अपनी विधानसभा के निकाय में अपना बोझ, या फिर उनके विधानसभा क्षेत्र में दोहराया जाएगा पंचायत चुनावों का इतिहास? हालांकि उनकी विधानसभा किसी न किसी वजह से हमेशा रहती है चर्चाओं में। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या यहाँ पर इतिहास अपने आप को दोहराएगा या नए राजनीतिक जो गणित है वो यहाँ पर काम करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर सियासी गपशप। चित्तौड़गढ़ जिले में एक बड़बोले विधायक का बोल रहा है काम। विधानसभा क्षेत्र के निकाय चुनाव में वोट बनाने के लिए जोड़ तोड़ जारी है। रोजाना आती है उनके विधानसभा क्षेत्र से चौंकाने वाली खबरें। दूसरी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने की खबरें। यूं तो विधायक अपने भाषण में दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व से संबंधों की बात करते हैं। वैसे भी जिले में दिल्ली वाले नेताजी के नाम से मशहूर है ये विधायक। विजय स्तंभ के झरोखे से सियासी गपशप। बात भाजपा के दिग्गज नेताओं की। आजकल भाजपा में चल रहा है आओ साथ चले का प्रयोग। जिले के दिग्गज नेता एक साथ एक जाजम पर कर रहे प्रचार। ज्यादातर जिले के नेताओं को मिले हुए दूसरे जिलों के प्रभार, लेकिन अपने जिलों में तीनों निकायों पर दिग्गजों की नजर। क्या वाकई दिल से साथ साथ है सब, या फिर है दिग्गज नेताओं की चुनावी गुगली? क्यों अंदर खाने पार्टी में सब कुछ नहीं चल रहा ठीक, लेकिन अगर बाहर से देखें तो सभी नजर आ रहे हैं एक साथ। विजय स्तंभ के झरोखे से ये सियासी गपशप। बात भाजपा के दिग्गज नेताओं की। आजकल भाजपा में चल रहा है आओ साथ चले का प्रयोग। जिले में दिग्गज नेता एक साथ एक जाजम पर कर रहे हैं प्रचार। ज्यादातर जिले के नेताओं को मिले हुए दूसरे जिलों के प्रभार, लेकिन अपने जिले में तीनों निकायों पर दिग्गजों की नजर। क्या वाकई दिल से साथ साथ है सब, या फिर है दिग्गज नेताओं की चुनावी गुगली? क्यों अंदर खाने पार्टी में सब कुछ नहीं चल रहा ठीक, लेकिन बाहर से सब कुछ नजर आ रहा है बिल्कुल ठीक। फिर शुरू होगी विवादों की पार्किंग फीस। जयपुर एयरपोर्ट पर अब कमर्शियल वाहनों का लगेगा चार्ज। टैक्सी गाड़ियों को अंदर के सर्कुलर रोड से दिया जाएगा प्रवेश। इनसे 50 रुपए शुल्क वसूलना आज शाम तक होगा शुरू। हालांकि केवल यात्रियों को लेने आने वाली टैक्सी से ली जाएगी फीस। जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन के अधिकारी दे रहे तर्क। दिल्ली, मुंबई सहित सभी एयरपोर्ट पर ली जा रही है ये फीस। वहीं निजी गाड़ियों से आने वालों पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। हालांकि नई व्यवस्था का हो सकता है विरोध भी। ऐसे में देखना ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। जो 50 रुपए वसूले जाएंगे शुल्क के तौर पर, वो किस तरीके से होगा, क्योंकि कई जगहों पर एयरपोर्ट पर टैक्सी इस पैसे को भी जो लोग होते हैं उनसे लेकर ही आगे की फीस लेती है। ऐसे में क्या ये विवादों की पार्किंग फीस एक बार फिर से शुरू होगी? जयपुर एयरपोर्ट पर अब कमर्शियल वाहनों का लगेगा चार्ज। टैक्सी गाड़ियों को अंदर के सर्कुलर रोड से दिया जाएगा प्रवेश और इनसे 50 रुपए शुल्क वसूलना आज शाम तक शुरू होगा। हालांकि केवल यात्रियों को लेने आने वाली टैक्सी से ये फीस ली जाएगी। जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन के अधिकारी तर्क दे रहे हैं कि दिल्ली, मुंबई सहित सभी एयरपोर्ट पर ये फीस ली जा रही है। वही निजी गाड़ियों से आने वालों पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी का कमाल और कई मालामाल। दौसा में कई साहबों की तकदीर बदल दी मिट्टी ने, लेकिन मिट्टी ने मिट्टी में मिला दी पदों की गरिमा। परिवार और रिश्तेदारों तक को बना दिया ठेकेदार। एक्सप्रेसवे निर्माण से जुड़ा है ये किस्सा। एसीबी कार्रवाई से चिंतित हो गए थे कई साहब, लेकिन फिलहाल दिख रहे हैं रिलैक्स मूड में, क्योंकि इस और आंच आने की संभावना काफी कम नजर आ रही है। जी हाँ, मिट्टी का कमाल है और कई लोग मालामाल हुए हैं। दौसा में कई साहबों की तकदीर बदल दी इस मिट्टी ने, लेकिन मिट्टी ने मिट्टी में मिला दी पदों की गरिमा। परिवार और रिश्तेदारों तक को बना दिया ठेकेदार। एक्सप्रेसवे निर्माण से जुड़ा ये किस्सा है, जहां पर एसीबी कार्रवाई से चिंतित हो गए थे कई साहब, लेकिन फिलहाल रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस और आंच आने की संभावना काफी कम दिख रही है। बहरहाल देखना ये भी कि क्या आगे इस तरह की कोई और जांच होती है, और अगर जांच होती है तो कौन से लोग इसकी जद में आते हैं। चक्कर
जमीन का और मसला करोड़ों के लाभ का। बीकानेर में ईमानदार आईएएस की कलम पड़ रही है भारी। एसडीएम रहते ना झुकी ना बदली, हालांकि अब खुद की इच्छा से बदल गया है कैडर। अब उस लिखे को बदलने की हो रही है कोशिश। मालदारों को सरकार से और मालदार करने की जुगत। बीकानेर के प्रॉपर्टी जगत में ये चर्चा आम है। हालांकि कुछ मान रहे मैडम ने दिखाई कुछ ज्यादा ही सख्ती। क्या ऐसे प्रकरण ही लगाते हैं कांग्रेस सरकार की छवि पर पलीता? सुनते ये भी हैं कि अब कुछ नौकरशाह भी जुटे हैं सेटिंग में। ऐसे में ये खबर बीकानेर से, जहां पर चक्कर जमीन का है और मसला करोड़ों के लाभ का है। बीकानेर में ईमानदार आईएएस की कलम पड़ रही है भारी। एसडीएम रहते न झुकी न बदली, हालांकि अब खुद की इच्छा से बदल गया कैडर। अब उस लिखे को बदलने की कोशिश हो रही है। मालदारों को सरकार से और मालदार करने की जुगत। बीकानेर के प्रॉपर्टी जगत में ये चर्चा। हालांकि कुछ मान रहे मैडम ने दिखाई कुछ ज्यादा ही सख्ती। क्या ऐसे प्रकरण ही लगाते हैं कांग्रेस सरकार की छवि पर पलीता? ये भी बड़ा सवाल है। बात पानी के महकमे वाले एक साहब की, बस रहता है एक ही मोटिव, मंत्री जी के अवगत में ना रहे कोई कमी। सरकारी कार्यक्रमों में ही नहीं, समाज के कार्यक्रमों में भी आते हैं नजर। आम जन के लिए रहते हैं साहब नॉट रिचेबल। सरकार बदलते ही बदल लेते हैं साहब निष्ठा भी। बेचारे बीकानेरी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के पास नहीं कोई विकल्प। कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी भी साहब के सामने बेबस, नहीं करवा पाते अपने मोहल्ले की पानी की समस्या का भी हल। राजस्थान एथलेटिक्स संघ पर कब्जे की तैयारी। एक विधायक के रिश्तेदार जुटे हैं लंबे समय से कोशिश में, लेकिन खुद के गृह जिले में नहीं मिल रही है कामयाबी। अब खेल परिषद के माध्यम से खेल कराने की तैयारी, लेकिन अभी इनको नहीं मिल रहा फ्री हैंड। दरअसल राजस्थान के रास्ते से ही होगा दिल्ली का सफर तय, लेकिन सामने से मिल रही है एक ओलंपियन से चुनौती। ऐसे में देखना यह होगा कि जो राजस्थान एथलेटिक्स संघ है, क्या उस पर कब्जा हो पाएगा, क्योंकि कब्जे की तैयारी लगातार चल रही है। एक विधायक के रिश्तेदार जुटे हैं लंबे समय से कोशिश में, लेकिन खुद के गृह जिले में नहीं मिल रही है कामयाबी। अब खेल परिषद के माध्यम से खेल करवाने की तैयारी, लेकिन अभी इनको नहीं मिल रहा है फ्री हैंड। दरअसल राजस्थान के रास्ते से ही होगा दिल्ली का सफर तय। फूक फूक कर उठा रहे हैं कदम। दौसा जिले का एक महकमा इन दिनों परेशान। अफसरों पर एसीबी रेड के बाद से तो हुए ज्यादा परेशान। पहले हाईवे पर रात बीतती थी शानदार तरीके से, लेकिन कार्रवाई के बाद अब संभल कर उठा रहे हैं कदम। खौफ के साए के बीच की जाती है कार्रवाई। जी हाँ, ये भी है खबर जहां पर फूक फूक कर उठा रहे हैं कदम। दौसा जिले का एक महकमा इन दिनों काफी परेशान है। अफसरों पर एसीबी रेड के बाद से ज्यादा परेशान हुए हैं। पहले हाईवे पर रात बीतती थी शानदार तरीके से, लेकिन कार्रवाई के बाद अब संभल कर कदम उठा रहे हैं। खौफ के साए में लगातार जो है कार्रवाई हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है आखिर ये कब तक चलेगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये हो रहा है, दौसा जिले का एक महकमा काफी परेशान नजर आ रहा है। अफसरों पर एसीबी रेड के बाद से और ज्यादा परेशानी। पहले हाईवे पर रात बीती थी शानदार तरीके से, लेकिन कार्रवाई के बाद अब संभल कर उठा रहे हैं कदम। खौफ के साए के बीच की जाती है कार्रवाई। न्यूज ब्लास्ट में मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।